हालांकि हमारा बाजार तो बंद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अजब ही तबाही मची हुई है। जहां पे जापान का इंडेक्स ऑलमोस्ट 5% क्रैश किया हुआ है सिंगल डे के अंदर में 26 जून को। सिंगापुर का इंडेक्स 0.5% डाउन है। हांगकांग का इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% क्रैश किया हुआ है। ताइवान का इंडेक्स ऑलमोस्ट 4% क्रैश किया हुआ है। साउथ कोरिया का इंडेक्स अभी 6% दिख रहा है, ये 8% से ज्यादा चला गया था और फिर से सर्किट ब्रेकर हिट कर गया था। और यहाँ पे ट्रेडिंग फिर से आज 2 दिन पहले भी गिरा था 10-11% तक, वहां भी सर्किट हिट हुआ था, ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। आज भी 20 मिनट का ट्रेडिंग हार्ट लगा था साउथ कोरिया के अंदर, उसके बाद फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो 8% से 6% पे आया। जो थाईलैंड है वो 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। जकार्ता भी 2% तक क्रैश हुआ है। एंड संघाई चाइना का जो इंडेक्स है वो भी 2% से ज्यादा 2.5% के आसपास तक क्रैश हुआ है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो एशिया के सारे बाजार हैं वो इस तरीके से क्रैश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको क्लियर क्लियर दिख रही है, जो टेक रिलेटेड जो कंट्रीज है जहाँ पे टेक का डिपेंडेंसी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा बड़ा क्रैश देखने को मिला है, जैसे जापान, ताइवान, कोरिया, अ, उसके अलावा चाइना है, हमारे पास हांगकांग है, ये सब। और बहुत टाइम बाद हमें चाइना का इंडेक्स 2% से ज्यादा सिंगल डे में क्रैश हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी खबर जरूर है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट थोड़ा बहुत निगेटिव में ही है, मतलब बड़े मार्केट जैसे यूके का है या फ्रांस का है या जर्मनी का है, सब निगेटिव में ही है, लेकिन थोड़ा बहुत निगेटिव में, इतना नहीं क्रैश हुए। अमेरिका का कल मिक्स्ड माहौल था, बहुत ज्यादा रैली नहीं, बहुत ज्यादा क्रैश नहीं। लेकिन अंदर अगर देखें स्टॉक्स वाइज, अमेरिका के अंदर दो स्टॉक सबसे अहम थे कल के डेट में, और जिसके कारण आज ये क्रैश आया है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो माइक्रोन का नंबर आने वाला था, ये तो मैंने आपको बताया था। माइक्रोन ने जबरदस्त रेवेन्यू, मल्टीफोल्ड रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया, और आगे के लिए बहुत बढ़िया गाइडेंस भी दी। इस कारण से माइक्रोन, जो कि एक एआई रिलेटेड ही कंपनी है, 18% से एक दिन में जंप कर गई। 18% से सिंगल डे जंप मिला माइक्रोन को, तो ये तो बढ़िया है, ये तो गुड न्यूज है। अब इसी गुड न्यूज के बाद एक बैड न्यूज आई जिसने इस सेल ऑफ को ट्रिगर किया। यहां पे एक न्यूज आती है कि जो एप्पल है, और एप्पल, इस न्यूज के बाद एप्पल ऑलमोस्ट 6-7% गिरा सिंगल डे में, और 250 बिलियन वाइप आउट हो गए उसके मार्केट कैप से। तो एप्पल ने अनाउंस किया प्राइस इंक्रीजेस फॉर आईपैड्स एंड मैकबुक्स। मैकबुक और आईपैड का प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया। आगे चल के आईफोन का भी बढ़ेगा ही प्राइस ज्यादा, टू ऑफसेट। अब क्यों अनाउंस किया, क्यों प्राइस इंक्रीज करना पड़ा, ये भी समझ लेते हैं। टू ऑफसेट सोरिंग मेमोरी एंड स्टोरेज चिप कॉस्ट्स। तो जो ये एआई वाली चिप्स होती हैं, मेमोरी होते हैं, तो इसका जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए दाम को कितने टाइम तक झेलेगी कंपनी, उसको तो कंज्यूमर के पे पास ऑन करना ही होगा, नहीं तो जो प्रॉफिट्स हैं वो छोटे होते जाएंगे, मार्जिन घटते जाएगा। तो इस कारण से एप्पल ने मैकबुक का और आईपैड का प्राइस बढ़ा दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि एप्पल एक दिन में 6% से ज्यादा, इतनी बड़ी कंपनी 6% से ज्यादा ड्रॉप कर गई। और यही जो है वो कंसर्न रेज कर रहा है यहाँ पे। जैसे एप्पल ने प्राइस बढ़ाया, आगे चल के और नहीं बढ़ाएगी क्या? अलग अलग जो कंपनीज है, अब तो लगभग सारी कंपनीज एआई को यूज करती है, लगभग सारी कंपनी, मतलब अल्फाबेट ले लो, मेटा ले लो, इवन आप नेटफ्लिक्स ले लो, इवन आप मोबाइल चलाते हो वहां पे आपको एआई समरी दिखती है, यूट्यूब पे आपको एआई, हर जगह एआई का यूज हो रहा है, हर जगह पे चिप्स का यूज हो रहा है। कॉस्ट अगर भागेगा तो हर जगह कंज्यूमर पे कॉस्ट पास ऑन होगा। जब इतनी बड़ी कंपनी इस कॉस्ट को नहीं झेल पाई तो और कंपनियां कहां से इस कॉस्ट को झेलेगी? तो यहीं से रेजिंग कंसर्न्स दैट राइजिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेमीकंडक्टर कॉस्ट्स आर बिगिनिंग टू स्क्वीज इवन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक कंपनीज। तो दुनिया की जब बड़ी कंपनी का जो एक तरीके से कॉस्ट है, वहां पे उसको बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि उनके मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, वही चीज जो मैंने बोली, तो छोटी कंपनी का क्या हाल हो। अब ये जो थिंकिंग आई, और इसके साथ इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो सब तो चल ही रहा है पीछे से, तो वो तो कंसर्न है ही। लेकिन ये जो है प्राइस इंक्रीज, एक नया कंसर्न ऐड हो गया
एआई के लिए। बाकी सारी चीजें जो फाइनेंस का इशू है, इंटरेस्ट रेट का इशू है, वो सब अलग चीज है, लेकिन ये एक नया वहां पे कॉज ऐड हो गया। इसके कारण हो गया यहाँ पे भयंकर सेल ऑफ। मार्केट खुलते खुलते पूरी एशियाई बाजार में भयंकर तरीके की गिरावट हो गई। हमारा मार्केट फिर भी बंद है, हमारा मार्केट बट गिफ्ट निफ्टी तो है। गिफ्ट निफ्टी हमारा ओनली 0.19% डाउन है 26 जून को, ओनली 0.1% तक भी, आधा परसेंट भी नहीं गिरा गिफ्ट निफ्टी। रीजन क्या है? हमारा जो इंडेक्स है वो डाइवर्सिफाइड है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा मार्केट है, हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। वहां पे एक तो एंटी एआई प्ले इंडिया को हमेशा कहा जाता है, तो हमारे यहाँ प्रॉपर एआई वाली चिप मेकिंग कंपनी है ही नहीं, तो एक तो इस कारण से भी, और दूसरा टेक से ज्यादा वेटेज फाइनेंस का है हमारे यहाँ पे, और टेक का भी वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा है, बट अलग अलग सेक्टर्स का भी ज्यादा है। तो अगर भयंकर तरीके का टेक क्रैश आएगा तो हमारा भी निफ्टी डाउन जाएगा, लेकिन हमारे पास वैसी कोई एआई और चिप मेकिंग कंपनीज हैं ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं हुई। अब देखो, ताइवान 4% क्यों गिर गया एक ही दिन में? क्योंकि जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है वो गिरी, तो ये गिर गया। साउथ कोरिया क्यों गिर गया? क्योंकि दो ही कंपनी है, वो दोनों गिरी, तो पूरा इंडेक्स गिर गया। तो हमारे यहाँ पे ये सीन नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर रहता भी एआई का, तो ये सीन नहीं रहता कि टेक गिरा तो पूरा धाराशायी हो गया मार्केट, है ना। तो ये चीज जो है हमारे मार्केट को बचा लेती है। एंड डेफिनेटली मार्केट अगर ओपन रहता, मार्केट यदि ओपन रहता, तो सेंटिमेंटल क्रैश तो हमारे यहाँ पे भी जरूर आता, क्योंकि पूरी एशिया अगर लालम लाल हुई पड़ी है, पूरी एशिया में 2%, 4%, 6% गिरावट हो रहा है, क्रैश हो रहा है मार्केट, तो भले ही कोई स्ट्रक्चरल इशू ना हो, फंडामेंटल इशू एआई को लेके हमारे यहाँ पे ना हो, बट फिर भी हमारा भी मार्केट, क्योंकि सेंटिमेंट ही खराब है, गिर जाता। और क्योंकि हमारा मार्केट बियर फेज से भी गुजर रहा है, इस कारण से भी दूसरे के खराब सेंटिमेंट का असर हमारे यहाँ पे जल्दी आता है। अब एफआईआईज की अगर बात करते हैं, तो कल के डेट में वही 300-400 करोड़ के आसपास एफआईआईज खरीदी करते हुए हमें देखने को मिले, जो कि कोई बड़ा नंबर नहीं है। एक ही दिन बड़ा नंबर से लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईआईज की हुई है। उसके अलावा एफआईआईज की मतलब सेलिंग हो रही है या तो ऑलमोस्ट फ्लैट, ना के बराबर 300 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, क्या ही हो जाएगा इससे। तो ये चीज है, बट फिर भी अगर सेलिंग नहीं होती है, मैं तो उतने से ही खुश हूँ। बाइंग नहीं कर रहे हैं, सेल ना करें, मैं तो उतने से ही खुश हूँ। तो ये टोटल रीजन हो गया है। फ्यूचर्स निफ्टी के तो नहीं दिख रहे हैं बहुत ज्यादा गिरे हुए, लेकिन लाइव मार्केट अगर ओपन होता तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेंटिमेंट का इशू आता। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? क्या मतलब बाकी सारी चीजों पे भी एआई का असर होगा? और जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या अलग अलग जगह पे हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा? हो सकता है जो गूगल की हम सर्विसेज देखते हैं उसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाए, हो सकता है जो मेटा के सर्विसेज है उसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाए, है ना। आपके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाए, है ना। हो सकता है हम जियो म्यूजिक पे गाने सुनते हैं वो महंगा हो जाए, क्योंकि एआई का यूज तो हर जगह पे हो रहा है। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट पास ऑन होगा कंज्यूमर पे। आप बताना, आपको क्या लगता है, ये जो कंसर्न है वो सही है या नहीं है, या झूठ मूठ का हल्ला मचा के क्रैश करवाया जाए? कमेंट में बताओ।